नमस्कार। क्या कांग्रेस का आला कमान पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है? ये सवाल चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक बहुत जोर शोर से पूछा जा रहा है। इस सवाल को पूछे जाने की एक बड़ी वजह भी है। वजह यह है कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से, नेशनल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया है और उस वीडियो के बाद यह सवाल उठा है। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस आलाकमान चरणजीत सिंह चन्नी को प्रोजेक्ट करता है तो क्या सिद्धू के समर्थक यानी कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों का इसको लेकर रिएक्शन कोई खराब होगा? और अगर नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक नाराज हुए तो क्या इससे पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है? इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में पंजाब में पेश किया है। इससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो सियासी लड़ाई है, वोटों का बंटवारा है, वो किस तरह हो सकता है, इस पर भी बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से, नेशनल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया जिसमें फिल्म अभिनेता और पंजाब से ही आने वाले सोनू सूद हैं। और सोनू सूद जो बात कह रहे हैं वो बहुत अहम है। सोनू सूद इस वीडियो में कहते हैं कि असली चीफ मिनिस्टर वो है जिसको जबरदस्ती कुर्सी पर लेकर आया जाए, उसको ये बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हूं और मैं डिजर्व करता हूं। असली जो कहानी है वो इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को इस वीडियो में दिखाया जाता है। उनको आम लोगों के साथ खाना खाते, चुनावी जनसभाओं में आते जाते, लोगों से मिलते हुए इस वीडियो में दिखाया गया है। और बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और प्रदेश कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ कहीं नहीं है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल यह लगातार पूछा जा रहा है कि हाईकमान क्या चन्नी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है, उन्हें ही फ्रंट फुट पर आगे रख रहा है? क्योंकि पंजाब में जो नेताओं की अपनी सियासी रार है, जिसमें सुनील जाखड़ हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हैं, चरणजीत सिंह चन्नी है, इनकी आपसी लड़ाई को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने फैसला यह किया था कि पंजाब में कलेक्टिव लीडरशिप में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद कई बार सिद्धू ने हाईकमान के इस फैसले से नाइतफाकी जाहिर की, असहमति जाहिर की और सिद्धू ने कहा कि चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा दिया जाना चाहिए। कई बार चन्नी ने भी कहा, इस बात का संकेत दिया कि हाईकमान मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान करे, जबकि सुनील जाखड़ इस मामले में हाईकमान के फैसले के साथ रहे। यह है सारी पुरानी कहानी। और अब जो ये कहानी है नए वीडियो के बाद, जिसमें सिर्फ चन्नी को दिखाया गया है और सिद्धू और जाखड़ गायब है, उसके बाद सवाल यही है कि क्या हाईकमान भी इस बात को चाहता है कि पंजाब में जो सियासी नाव है, जो सियासी संकट है, जो ये विधानसभा का चुनाव है, उसमें चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस की नाव को पार कराकर बाहर ले जाएं, यहां से तार सकें। तो एक बड़ा सवाल पंजाब के अंदर यही है अभी कि अगर आने वाले दिनों में चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस हाईकमान और ताकत से प्रोजेक्ट करता है तो नवजोत सिंह सिद्धू का जो खेमा है या सुनील जाखड़ का जो खेमा है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा? अगर उनके समर्थकों में कहीं कोई नाराजगी होती है, क्या इससे कांग्रेस को किसी तरह का नुकसान हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और जो चरणजीत सिंह चन्नी है, वो जो दलित सिख समाज से आते हैं, उसकी पंजाब के अंदर 30 से 35% आबादी है। और कांग्रेस की ये कोशिश लगती है कि कांग्रेस इस वोट बैंक का एक मेजर हिस्सा लेना चाहती है। दोआबा में इस वोट बैंक की आबादी बहुत ज्यादा है और कांग्रेस को पिछली बार यहां की 23 में से 15 सीटों पर जीत मिली थी। एक और कारण है कि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया है। भगवंत मान जट सिख समाज से आते हैं और जट सिखों की आबादी 22 से 25% के बीच पंजाब में है। अब भगवंत मान के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनने से यह हो सकता है कि जट सिखों का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के साथ जाए। ऐसे में कांग्रेस दलित वोट बैंक को अपने साथ लाना चाहती है और यह एक वजह हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी को प्रोजेक्ट करना चाहती हो। इसके साथ ही साथ पंजाब के अंदर हिंदू आबादी का भी एक बहुत बड़ा सवाल है और हिंदू आबादी के वोटों पर भी कांग्रेस हाईकमान की पूरी नजर बनी हुई है। हमको याद रखना होगा कि कुछ वक्त पहले ही चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू केदारनाथ पहुंचे थे, बद्रीनाथ पहुंचे थे और वहां उन्होंने
मत्था टेका था। तो हिंदू वोटों पर भी कांग्रेस हाईकमान बहुत सक्रियता के साथ काम कर रहा है, लेकिन जो पंजाब में दलित सिख और जाट सिखों की जो वोट बैंक है उसको हथियाने पर विशेष रूप से भी इन दोनों दलों की नजर है। और आम आदमी पार्टी, जिसको कई सर्वे में यह कहा गया है कि वो पंजाब के अंदर एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, ऐसे में कांग्रेस को भी उससे बड़ा चैलेंज मिल रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस की जो एक कोशिश ये दिखाई दे रही है कि कांग्रेस अब पंजाब के अंदर चन्नी को प्रोजेक्ट करके दलित वोटों के चंक का बड़ा हिस्सा अपने पाले में करना चाहती है। और उसको उम्मीद है कि चन्नी को प्रोजेक्ट करने से, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अंदर पहले दलित लीडर हैं जिनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर किसी राजनीतिक दल ने बैठाया है। और जो जाट सिख के वोट हैं उनमें अकाली दल को भी एक बड़ा हिस्सा जाता है, उनमें आम आदमी पार्टी को भी एक हिस्सा चला जाएगा, उसमें कांग्रेस भी थोड़ा बहुत ले जाएगी। लेकिन कांग्रेस की जो कोशिश है उसकी ये कोशिश है कि जो दलित सिख वोट है उसमें चन्नी को, चूंकि उसने चीफ मिनिस्टर बनाया है, ऐसे में उसको एक बड़ा हिस्सा इन वोटों का मिले। और यही जो सियासी रणनीति है कांग्रेस आलाकमान की इस मामले में साफ और साफ दिखाई देती है। तो देखना होगा कि पंजाब के अंदर अगर चरणजीत सिंह चन्नी को आने वाले दिनों में कांग्रेस आलाकमान और ताकत के साथ इस तरह के संकेत देता है, उनको और प्रोजेक्ट करता है चीफ मिनिस्टर को, तो क्या पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू या सुनील जाखड़ के खेमे की ओर से कोई रिएक्शन आता है? अगर कोई रिएक्शन आता है तो चुनाव से पहले पार्टी उसको किस तरह हैंडल करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी की जो सियासी एम्बिशन है, जो महत्वाकांक्षा है, वो भी साफ है। उन्होंने भी कई बार चुनावी सभाओं में आवाम से अपील की है कि उन्हें भी एक बार और मौका जनता दे। तो कुल मिला के कांग्रेस हाईकमान जिस तरह पंजाब के चुनाव को लड़ रहा है उसमें उसकी अपनी एक रणनीति है। और अभी तक जो कैंडिडेट्स घोषित हुए हैं पंजाब कांग्रेस के, उसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने बहुत सख्ती के साथ सिद्धू, चन्नी, जाखड़ के कैंपों को कंट्रोल करते हुए बहुत सही तरीके से, बहुत कड़ाई से वोट टिकट बांटे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा बगावत की आशंका नहीं दिखाई देती। और अगर कांग्रेस वहां पर किसी आम आदमी पार्टी के साथ सियासी संघर्ष के बाद सरकार बनाने की दहलीज पर पहुंचती है, इतने विधायक जुटा लेती है, तो तब एक नया सियासी घमासान देखने को पंजाब की सियासत में मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो ताजा सूरत हाल है उसमें चरणजीत सिंह चन्नी को क्या कांग्रेस आलाकमान प्रोजेक्ट कर रहा है, इस वीडियो से जो इस तरह के संकेत मिले हैं उसके बाद पंजाब कांग्रेस के अंदर चीफ मिनिस्टर के चेहरे को लेकर चल रही बातें, सियासत और जंग निश्चित रूप से और ज्यादा दिलचस्प हो गई। पंजाब के सियासी हालात में और क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।